वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे कृष्णा तो काट रहा था बाल और केशव हो रहा है तैयार, और मैं भी अपने निकाल रही हूँ कपड़े। तो आज मैं आप लोग को जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ यह है भाई दूज का ब्लॉग। तो थोड़ा सा लेट पड़ रहा है क्योंकि हम लोग जा रखे थे अपने गाँव। तो वहाँ से आने के बाद ही बस थोड़ा सा टाइम मिला मुझे ब्लॉग डालने का। तो आप लोग बस फुल ब्लॉग मेरा एंजॉय करिए। तो यहाँ पे देखिए वैष्णवी कर रही। हाय, वैष्णवी और नंदिता एक जैसे बने हुए हैं। तो इनकी ड्रेस बहुत प्यारी लग रही थी, दोनों बहुत अच्छे लग रहे तैयार होने के बाद। ये रहे हमारे भांजा बाबू। और इधर देखिए यहाँ मैं अपने जो भैया हैं आगरा वाले भैया उनसे मिलवाती हूँ। तो ये यहाँ किचन में ये बहुत अच्छे ही हम लोग की हेल्प ज़रूर करवाते हैं। जितने बार भी ये घर पे आते हैं हमारी हेल्प कराते हैं किचन में भी, वैसे भी। तो बहुत अच्छे अभी इस टाइम ये बना रहे हैं यहाँ पे पनीर। और उसके बाद फिर मैं अभी आगे दिखाती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। तो ये है हमारी छोटी नानी जो गोरखपुर से आई हैं, ये इनकी बेटी है। तो इसको थोड़ी सी शर्म लग रही थी कैमरे के सामने। नानी तो नहीं शर्मा रही थी मगर उनकी बेटी बहुत शर्मा रही थी। तो ये देखिए ये है भांजा बाबू। तो ये हाय कर रहे हैं आप लोगों को और हैप्पी भैया दूज कर रहे। तो यहाँ पे साधना है और मैं हूँ, तो ये मेरी देवरानी है। तो ये भी तैयार अभी नहीं हो रखी है। तो ये देखिए वैष्णवी और वानी दोनों तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग को हाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, जब टीका लगाते हैं ना तो सारे भाई जो हैं एक साथ बैठते हैं। तो जो दो इधर है ये तो आप जानते होंगे, ये मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी हैं। इधर मेरे मामा जी हैं जो नेपाल से आ रखे हैं अभी, यानी मेरी जो सासू मम्मी है उनके भाई, बड़े भाई हैं, बड़े और छोटे। और इधर जो बैठे इधर है हमारे भांजा बाबू और केशव और कृष्णा। तो तीनों भाई एक साथ बैठे, मतलब वही ना, तीन तीन के तीन जोड़े थे। जैसे हमारी जो मम्मी थी उनके भाई वो बैठ गए, उनके जोड़े हो गए। इधर हमारी जो वानी, वैष्णवी, अन्नू और नंदिता के भाई इधर हो गए। और जो हमारी दोनों नंद है गोरखपुर वाले, आगरा वाले, उनके भाई इधर बैठ गए। तो तीन हमने वो बना ली थी कि तीन दिशा में और तीनों। तो ये देखिए रखा गया है टीके के लिए। तो हमारे यहाँ जो है भाई दूज में 7 रंग का टीका बनाते हैं। तो यार सैनिया मैं बता रही कि कैसे कैसे आप लोग को करना है करके, मतलब बता रही है बहनों को सारी कि आप लोग को क्या करना है, पहले किस तरह उठाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे जेठी लड़की होती है, जैसे इधर साइड में जेठी मेरी सासू मम्मी, उधर साइड में वानी है, उधर साइड में हमारी जो बड़ी नानी है वो है। तो इन तीनों ने क्या करा, पहले हाथ में अपने एक प्लेट में दिया जलते हुए लिया। तो नानी वहाँ बता रही कि लो दिया जलाओ, मगर वानी से नहीं जला था। वानी ने दिया फिर उधर साइड में जाके जलाया। तो दिया जलाने के बाद क्या होता है, जो अखरोट होता है ना, चारों तरफ से दिया जो होता है पहले भाइयों की नज़र उतारी जाती है। इससे क्या होता है, जो भाइयों की नज़र है, जो भाइयों की नज़र लगी है, बुरी बला है, तो वो सारी क्या होती है, सब दूर होती है। तो इस 3 बार भाइयों के सर में से उतारा जाता है। तो यहाँ पे वानी को भी इसी तरह सिखाया जा रहा है कि तुम भी अपने भाइयों के ऊपर से इसी तरह उतारो। तो यहाँ पे देखिए सब अपने अपने भाइयों के सर पे से उतार रहे हैं 3 बार। तो ये जो सारी सानिया मैं अपने दोनों भाइयों के ऊपर से उतार रही हूँ, उधर वानी लोग उतार रहे हैं, उधर जो हमारी दोनों नंद है वो अपने भाइयों के ऊपर से उतार रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 दिशा में बन गया था कि तुमको क्या करना है, कि तुमको क्या करना है। तो वानी लोग तो छोटे थे, इधर वाली जो सिस्टर थी छोटी थी, तो सब देख देख के कर रहे थे यहाँ पे। तो ये देखिए ये मेरी नंद है तीनों। तो ये तीनों भी अपने भाइयों के नजर उतार रही। फिर क्या होता है, जो जेठी लड़की होती है, मतलब जो सबसे बड़ी होती है बहनों में, जैसे मेरी इधर से तो वानी थी, उधर से बड़ी नानी है हमारी जो आगरा वाली नानी है, उधर से मेरी जो सासू मम्मी है। तो तीनों गई ये बाहर। तो क्या होता है, ये दिए को लेके ना बाहर जाके रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी देवरानी वो भी हाय कर रही है आप लोगों को। तो यहाँ दिए को लेके देखिए बाहर जा रहे हैं। तो वानी थोड़ा समझ नहीं पा रही थी, वानी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि क्या करना है। तो वानी को नानी ने समझाया कि जैसे मैं करूँगी वैसे ही आप करना। तो यहाँ देखिए बाहर ले आए दिए को और यहाँ पे इसको रख देना है। तो पता है क्या होता है, रखने के बाद हम लोग को पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। इससे क्या होता है, मतलब जो ग्रह होते हैं ना दोबारा से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस ये करके हम सब आ गए अंदर। हम सब क्या, मैं तो नहीं थी, मेरे भाई 2 दूर थे। और उसके बाद क्या था, जो अखरोट होता है ना, अखरोट भी सर पे से उतार के यहाँ 20 दरवाजे में फोड़ना पड़ता है। और फोड़ते समय बोलना पड़ता है कि जो भी हमारे भाइयों के ग्रह दोष चल रहा है या नक्शा जो भी चल रहा है वो सब अच्छे से चले। ये मतलब भाइयों की मनोकामना मांगते हुए इसको फोड़ना पड़ता है। उसके बाद बस सिर्फ अंदर आ गई सब लोग। और अंदर आने के बाद अपनी अपनी जो जगह थी ना वो सबने देख ली। तो यहाँ पे देखिए जो मम्मी जी है वो सबसे आगे चल रही है, उधर वानी सबसे आगे चलेगी, उधर बड़ी नानी सबसे आगे चलेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले भाइयों के ऊपर थोड़ा थोड़ा वो फूल डाला जाता है। फूल डालने के बाद
जो एक कलश में ना जल भरा होता है, तो जल क्या करते हैं भाइयों के चारों ओर छिड़कते हुए मतलब हमें 3 राउंड काटने होते हैं। तो यहाँ पे बस वानी जो है, वानी और वैष्णवी, नंदिता, अनु ये सब पूछ रहे थे कि किस तरह क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मम्मी कैसे कर रही हैं कि जो जल है ना उसको लेके भाइयों के साइडों में ऐसे 3 बार राउंड काटने होते हैं। तो जितनी बहनें सब लाइन से देखिए पीछे पीछे चल रही हैं एक दूसरे के, और सबसे छोटी जो है वो है नंदिता। तो ये मेरे देवर जी की बेटी है और बहुत प्यारी सी है। तो जैसे सब बड़ी कर रहे थे ना वैसे वैसे वो कर रही, देखिए पीछे पीछे सबसे पीछे वही है और वानी सबसे आगे, इधर या मम्मी जी लोग हैं। और इसके बाद बस इनके 3 राउंड हो रहे हैं। 3 राउंड होने के बाद जो आप देख रहे हैं ना, तो ये है धूप घास। तो धूप घास से तेल की ना जो अंडरलाइन करनी पड़ती है भाइयों की। इससे क्या होता है भाइयों को मतलब बांध दिया जाता है कि जितने भी दोषी सब कट गए और भाई अब सेफ है, इस तरह मतलब इसको लाइन जो करी जाती है। तो इसमें भी 3 ही लाइन करी जाती है। उसके बाद यहाँ पे सारी बहनें हाथों में जो ऑयल होता है वो लेती हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर वो जो सारा ऑयल है वो भाइयों के सर पे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी चारों बहनों ने ले लिया, उधर तीनों बहनों ने ले लिया, उधर 4 बहनों ने ले लिया। तो सब अपने भाइयों के ऑयल लगा रही हैं सर पे। तो हल्का हल्का सा लगाना था, ज़्यादा नहीं कि आप बहुत सारा लगाए, नहीं, हल्का सा बस एक रस्म होती है ना वो करनी होती है। जब ऑयल लग गया उसके बाद इन्होंने ली कंघी। तो कंघी से देखिए भाइयों के बाल बनाने होते हैं। तो यहाँ पे जो सैनिया माँ है वो बाल ही बना रही हैं बड़े उससे, और इधर वानी लोग ने भी बनाए बाल। उसके बाद जो है फिर टीके की रस्म होती है। तो टीका जो है सबसे पहले वाइट वाला टीका लगाया था हमारे लंबा सा, फिर उसके ऊपर जो और कलर है ना वो सारे लगा जाते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कि एक ही बहन लगाएगी, नहीं, जैसे 4 बहन यहाँ है तो चारों बहन अपना उसी के ऊपर लगा देंगी, अलग अलग तो नहीं लगाएंगी, उसी के ऊपर ही लगाएंगी। तो सबसे छोटी नंदिता है तो इसकी बारी थोड़ी सी लास्ट में आ रही थी, बाकी जो बड़े थे वो सब पहले ही कर दे रहे थे। और यहाँ पे जो सयानियाँ माँ है तो वो भी लगी हुई टीका लगाने में। इधर जो हमारी दोनों नानियाँ हैं वो भी तीनों, तो यहाँ पे बस माला निकाल रहे। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो गेंदे के फूल की माला है तो वो चढ़ाई जाती है, और एक ये है, इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको मखमली का फूल बोलते हैं। तो मखमली के फूल की माला और गेंदे के फूल की माला ये भाइयों को पहनाई जाती है। तो यहाँ पे एक दिन पहले ही हम लोग ने सबने माला बना के रख ली थी थोड़ी, बाकी जो मॉर्निंग में बड़ी नानी ने सारी माला बना रखी है। तो सबके हिसाब से बस बना रखी थी कि ये छोटा है तो छोटी माला, थोड़े से बड़े हैं तो उनके लिए बड़ी माला। तो इस तरह जो बहनें हैं ना टीका लगाने के बाद अपने अपने भाइयों के गले में जो होता है माला पहनाती हैं गेंदे के फूलों की। तो हमारे यहाँ हजारी का फूल बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ छोटी नानी बोल भी रही थी कि थोड़ा सा वीडियो भाऊजी इधर बनाओ, तो यहाँ बार बार बोली, तो मैं ज़्यादातर उन्हीं की वीडियो बना रही थी क्योंकि उनको अच्छा लगता है वीडियो बनाना और उनको अपने उधर जो ससुराल में दिखाना भी था इसलिए। तो यहाँ देखिए सब भाई लोग बैठे हैं और टीके की बारी ना अभी चल ही रही, क्योंकि बच्चों से टीका ना बहुत स्लो स्लो लग रहा था, जल्दी नहीं लगा पा रहे थे। तो उनके लिए रुकना पड़ रहा था थोड़ी देर की, मतलब ये रुक जाए तो सब एक साथ ही माला पहना, एक साथ ही सब करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माला लेके सब खड़े हुए कि इनका टीका लग जाए तो हम माला पहनाएं। तो यहाँ पे टीका देखिए लग चुका है और अभी भी मतलब एक दो जो है ना बाकी है, इन्हीं की उधर से बाकी है, बाकी तो सबका हो चुका है। अब ये छोटे थे, इनको ना क्या हो रहा था बार बार समझाना पड़ रहा था कि ऐसे करो ऐसे मत करो, ये सब चीज़ें इनसे बोलने पड़ रही थी बच्चों से। तो यहाँ होने के बाद इधर देखिए नानी बोल भी रही कि अब भाव जो हम लोग माला वाला डालेंगे उसके बाद करना। और ये मेरी जो नेपाल से आई हुई नंद है वो हैं, और ये ब्लॉग में मतलब आप लोग से बोल रही थी कि भाऊजी का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस तरह से ही बोल, जितनी बार भी इनके सामने कैमरा ला रही थी उतनी बार बस इनका यही डायलॉग था कि भाऊजी का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टीका की जो कार्यक्रम है वो अभी चल ही रहा था, थोड़ा बहुत रह गया था। उसके बाद में एक दूसरे से सब बातें कर रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि पता है ज़्यादा पब्लिक थी। आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ इस टाइम घर में 22-23 जने थे और बहुत किचपिच भी हो रही है क्योंकि एक साथ जगह ना हो नहीं पा रही थी। हम लोग को इतना आइडिया आया नहीं कि पहले एक को करा दे एक भाई बहन को, फिर एक के भाई बहन को, इस तरह हमसे कुछ आया नहीं आइडिया। फिर भी हम लोग ने एक साथ ही क्या करा, हमने एक साथ बैठा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके गले में माला डाल दिया और जो मेरे देवर उनके गले में माला डाल दी है। उसके बाद इधर ये भाइयों के गले में भी सबके माला डलेगी। तो सभी ने मतलब कहते हैं ना एक एक माला डाल रखी थी। और इधर ये है नेपाल की ढाका टोपी, तो हमारे उधर ये दिया जाता है भाइयों को। तो यहाँ देखिए मामा जी लोगों को ढाका टोपी पहना रही है सानिया माँ, और इधर ये वानी लोग ने भी तीनों को ढाका टोपी पहनाई थी। इधर ये सर पे देखिए हैंकी रखा रहा है, अभी इनकी बारी भी आएगी ढाका टोपी पहनाने की। तो जो नेपाल वाली हमारी नंद है वो लेके आई थी अपनी तरफ से दोनों भाइयों के लिए।
तो वो भी पहनाएँगी। तो हमारे क्या होता है, टोपी भी दी जाती है, रुमाल भी, मतलब जितना हो सके भाइयों को दिया जाता है गिफ्ट के तौर पे। वैसे इधर तो मैंने नहीं देखा बहनों को देते हुए। इधर क्या होता है, कम से होता है, इधर बस खाली मिठाई दे दिया और एक गोला दे दिया, इस तरह से भाई दूज मनाया जाता है। मगर हमारे इधर बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गोला भी दिया जा रहा है, कपड़े भी, इन दोनों भाइयों को शर्ट दी एक-एक गिफ्ट में, और अब ढाका टोपी भी बनाई जाएगी, फिर रुमाल भी है, फिर मतलब जो मिठाई, मेवे, सबके मतलब डिब्बे अलग-अलग, दोनों को भाग में अलग-अलग दिए गए थे, नहीं कि एक ही में देते, नहीं, दोनों के अलग-अलग दिए गए थे। तो यहाँ देखिए एक-एक करके दे रही है नानी, जो तीनों हैं हमारी। और देखिए ये टोपी हटा के इन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट करी है दादा लोगों को, ये टोपी, दोनों को ढाका टोपी, और बहुत प्यारी सी लग रही थी और बहुत अच्छे भी लग रहे थे। सब के सब हमारे मतलब लग रहा था कि हाँ, हम नेपाल के हैं, हम गोरखाली हैं, बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह। तो यहाँ पे देखिए टोपी देने के बाद जो गिफ्ट मतलब जिसने दिया है उस पे हाथ लगा के बस ये लोग थोड़ा-सा फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना जब सारा कार्यक्रम होता है, उसके बाद जो भाई होता है वो बहनों के भी टीका इसी तरह लगाएगा जैसे बहनों ने लगाया। तो पहले वाइट लगाएगा भाई भी, उसके बाद सारे कलर बहनों के ऊपर लगाएँगे। तो देखिए यहाँ पे जो छोटी हमारी जो नंद है नेपाल वाली, वो सिखा रही थी कि भाइयों को इस तरह आप लोग पहनाओ, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था ना। तो देखिए चारों बहनें एक ही भाई कर रही हैं और नंदिता थोड़ा-सा गिरने से बच गई थी। और बस अब तीनों भाइयों के एक-एक रुमाल भी रख देंगे सब लोग। तो बहुत अच्छे से हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होता है, भाई दूज का मज़ा भी आता है और एन्जॉय हमने पहली बार किया है कि इस तरह से मतलब नेपाल का कल्चर जो देखने को मिला है ना हमें, इसमें वो चीज़ है। और मैंने तो सोचा कि हर बार अब इसी तरह से हम लोग भाई दूज करेंगे, जैसे मैंने इस बार सीखा है मामा जी लोग से, सैनिया माँ से। तो ये सब चीज़ें अपने आगे जो बच्चे हैं ना, उनको भी हम ऐसे ही सिखाएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टीका लगाया जा रहा है। और अब जो भाई हैं, मतलब जो हमारे मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी, वो नंद को लगा रहे हैं टीका। और इस तरह देखिए यहाँ पे गिफ्ट भी आता है। तो ये है जो ड्राई फ्रूट्स होता है ना, ड्राई फ्रूट्स को सबको घी में तल के अच्छे से छोटा-छोटा काट के इस तरह भाइयों के लिए दिया जाता है। कहते हैं कि भाइयों की थोड़ा शरीर की ताकत के लिए ये सब चीज़ें, मतलब बहनें जो है ना, इसमें बहुत चीज़ें सोचती हैं भाइयों के लिए कि हम इसको ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा पूरा एक दिया जाता है इन सबको खाने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग को भी बुलाया गया, मेरे को और जो मेरी देवरानी थी उनको भी हम लोग को इनके बगल में बिठा दिया। और फिर जो नंद है ना, वो हमारे भी टीका लगाएँगी। मतलब कहते हैं ना, भाइयों के बराबर में भाभियों को भी टीका बिठा के लगाना चाहिए। तो इसी तरह बस देखिए मेरी जो नंद है वो भी मेरे को टीका लगा रही हैं और मेरे को जो खिला रहे हैं ना, जैसे मेवे वगैरह। और यहाँ पे दही केले का प्रसाद भी रखा जाता है। तो हमारे इधर बोलते हैं कि दही केले का प्रसाद चीनी मिला के उससे मुँह मीठा कराता है भाई दाई का, मतलब जिनका भी। और भाभियों को तो अभी हम लोग को वो भी खिलाया जाएगा। तो यहाँ पे कृष्णा देखिए वैष्णवी दीदी की अपने टीका लगा रहा है। तो बस वही है ना, यहाँ पे उधर भी हम लोग को क्या करता है, उधर भी शूट करना पड़ रहा था, इधर भी शूट करना पड़ रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा किधर दिखाए, किसका रिवाज दिखाए कि कौन क्या कर रहा है। जैसे इधर 3 का अलग था, उधर 3 का अलग था, उधर 4 का, इस तरह से अलग-अलग कर रखे थे हमने, 3 दिशा बाँट रखी थी। तो यहाँ पे देखिए हम चारों बैठे हुए हैं और जो हमारी नंद है वो कर रही है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी नंद को ढोक करा। और हमारे ढोक इसी तरह कराया था, पूरा सर पैरों में लगाया जाता है। ये नहीं कि आप ऊपर से छू दें, हाथ से नहीं, पूरा सर हम उनके पैरों में इस तरह लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो मौसी लोग हैं उनका भी टीका सब कुछ हो चुका है। और इधर देखिए जो शिब्बू है वो वानी के पैर छू रहे हैं और यहाँ दही केला खिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे भाई लोग ने दी है अपनी बहनों को थोड़ी छोटी-मोटी दक्षिणा। तो सबको दी जा रही है एक-एक करके यहाँ पे सारी बहनों को। तो यहाँ पे जो टीके का कार्यक्रम था ना, सारा निपट चुका है। उसके बाद थोड़ा-सा बस जो हमारे भाई थे ना, आगरा वाले भैया, तो उनका थोड़ा माथा खाली था। तो हमारी जो सास है उन्होंने भी उनके भी टीका लगा दिया, क्योंकि सबके टीका लगा था उस दिन, खाली सिर्फ यही बचे थे। तो सब बोल रहे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद फिर हम जो दोनों बहुएँ हैं और दोनों जो लड़के हैं घर के, वो सबके पैर छूते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे पैर छू रहे के करके सारी मौसियों के मामा जी को ढोक कर रहे हैं, मेरी देवरानी, मैं। और मामा जी को क्या है, कुट्टा तो हमारे पैर नहीं छूते मामा जी के, दूर से ही ढोक करते हैं मामा जी को। तो जैसे मैंने क्या देखिए इस तरह से, तो दूर होके थोड़ा न्यू रेडर झुक के करना पड़ता है मामा जी को, और मेरी देवरानी भी करेंगी अभी। तो ऐसे ही बस मतलब इतना चीज़ होता है हमारे वहाँ पे भाई दूज के टीके में। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी खिंचाई जा रही सेल्फ़ी। तो ये मेरी तीनों मौसियाँ और मम्मी जी और दोनों मामा, तो सब सेल्फ़ी खिंचा रहे हैं। इधर फिर हम लोग भी आएँगे अभी एक-एक करके। तो ये देखिए ये दोनों बढ़ गए इस फ़ोटो में। इधर बाद और उसके बाद जितने भी हैं ना, वो सब हमारे इस फ़ोटो में आएँगे और अच्छे से सेल्फ़ी लेंगे एक पूरी टीम की।
और अब मैं दिखाती हूँ हमारा जो डांस का प्रोग्राम हुआ था ना, उसको आज फाइनल दिखा देती हूँ। ये देखो और ये देखो हमारी नेपाल से आ रखी है ननद। वेलकम टू सिंगा यूट्यूब चैनल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और ये सब करके बनाते हो जाएगा। Tika Mahwani Mala Amshiskoyo Deusi Rakhanda Deusi Hari Deusi हाँ फोन पकड़ेगा
Happy